चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कितने टाइप्स के डेटा रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम डेटा के टाइप्स की बात करूं तो रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप्स के डेटा यूज करते हैं। कौन कौन से, चले देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं जो रिएक्ट कंपोनेंट्स उनको यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, स्टेट, और सेकंड कौन सा है, प्रॉप्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो कंपोनेंट्स जो स्टेट्स को यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, म्यूटेबल। इसका मतलब ये कि उन स्टेट्स या उन कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, राइन टाइम पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड टाइप को जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। वो तमाम कंपोनेंट्स जो प्रॉप्स को यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल। इसका मतलब ये कि वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी या किसी भी तरह की चेंजेस नहीं हो सकती। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टेट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉप्स पढ़ाऊंगा। अगर स्टेट्स की मैं जनरल एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की होगी। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि वेरिएबल के वैल्यू को हम किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, रन टाइम के अंदर की बात करें। ठीक है, और सेकेंड एक और कॉन्सेप्ट आपके पास होगा इवेंट्स का। इवेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे ऑन क्लिक, आपने किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो। ऑन माउस ओवर, जैसे ही आप किसी चीज के ऊपर माउस लेकर जाएं तो क्या हो, कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी कोडिंग आपने की होगी वो तमाम की तमाम कोडिंग क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा जो है किसके ऊपर होता है, प्रैक्टिकल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन में शो हो रहा है, एक साइड पे मेरे पास क्या है, मेरा आईडी यानी एडिटर जो है विजुअल स्टूडियो कोड, और सेकंड साइड पे मेरे पास मेरा जो है वर्चुअल डिवाइस रनिंग फॉर्म के अंदर है। तो सबसे फर्स्ट हमेशा की तरह क्या करेंगे, सारी चीजें हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्टेट का एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो सबसे मेन बात ये कि आपको दो चीजें तो लाजमी करनी है। एक क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या करना है, आपको कंपोनेंट्स कॉल करने हैं, जो भी कंपोनेंट्स आप यहाँ पे यूज करोगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने बोला इंपोर्ट करो व्यू, व्यू के साथ हम टेक्स्ट भी लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिएक्ट के साथ अब हमें क्या करना है, यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट भी हमें क्या करना है, कॉल करना होगा। चले, ऊपर हमारे पास कॉल हो चुका है। अब इसके बाद नॉर्मल जैसे हम प्रोग्राम लिखते थे, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट एक में क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा जो हमारा डिफॉल्ट फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन तो आपको याद होगा, इसके लिए मैंने अलग से एक पूरी कंप्लीट जो है मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं समझा रहा। व्यू, और व्यू के बाद हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक बटन भी लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक बटन, क्योंकि मैं क्या करूंगा, जब कभी भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, एक फंक्शन बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। ठीक है, उस स्टेट की वैल्यू को हम चेंज करके देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे ऑन प्रेस लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टाइटल। ठीक है, क्लिक ऑन मी, इसको मैंने कर दिया, और यहाँ पे भी मैं एक डबल ब्रैकेट ऑन कर लेता हूँ या तो। खैर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, स्टेट बनाना। ठीक है, तो इसका भी सिंटैक्स जरा सा समझ लो। फॉर एग्जांपल हम एक कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्टेट बनाया। अब स्टेट बनता किस तरह से, इस तरह से हम जैसे एरे के ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, एरे के ब्रैकेट्स ओपन करने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक की जगह पे बल्कि दो वेरिएबल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट काउंट, और यहाँ हम क्या करेंगे, इजिकल टू यूज स्टेट। जरा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली ये पूरे लाइन में हो क्या रहा है। आप ये करोगे, जो काउंट हमने लिया है ये इसको ऐसा लो कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेते थे, सी लैंग्वेज, जावा, पीएचपी, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज किया है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेरिएबल। अब ये सेकंड हमारे पास क्या है,
देखो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंट, ठीक है, हमने लिखा काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी काउंट वाले वेरिएबल को मैं कुछ भी असाइन करना हो, कोई वैल्यू असाइन करना हो, तो हम क्या करते थे, असाइन ऑपरेटर उसके सामने 0 लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट्स क्या होंगे, किसी भी इवेंट के जरिए हम उसकी वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें कोई भी वैल्यू असाइन करना है या कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है काउंट वाले वेरिएबल को, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, सेट काउंट। तो मैं आगे और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब फॉर एग्जांपल जो स्टेट था, काउंट वाला स्टेट, इसकी वैल्यू मुझे फिक्स करनी है एज अ 0 इनिशियल वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यूज स्टेट वाले जो फंक्शन मुझे रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अनडिफाइंड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्टेट यूज किया है, उस स्टेट को आप एज अ स्ट्रिंग यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं काउंट कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, मैं इसको एज अ स्ट्रिंग यूज करूं, मुझे किसी का नाम या मुझे कोई एक क्या बोलते हैं वेरिएबल, एरे या मल्टीपल डेटा मेरे पास है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो या इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इस काउंट वाले स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी। तो आप अनडिफाइंड भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि जो स्टेट आप ले रहे हो उस स्टेट के अंदर आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है। तो फिलहाल मैंने इसको 0 किया तो ऑटोमेटिकली ये इंटीजर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि मैं ये चाह रहा हूं जब कभी भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो काउंट वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या हो, इंक्रीमेंट हो जाए 1, यानी हम काउंटर बना रहे हैं, ठीक है। जितनी दफा हम बटन को क्लिक करेंगे उतनी टाइम क्या होगा, जो काउंट वाला हमारा स्टेट है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग से एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने बोला कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ काउंट नंबर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना पूरा सेंटेक्स पूरा करेंगे। सेंटेक्स पूरा करने के बाद फिर अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो जैसे मैंने कहा था कि मुझे काउंट वाले वेरिएबल को अगर कोई भी वैल्यू असाइन करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेट काउंट को यूज करूंगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि जब कभी भी काउंट नंबर वाला फंक्शन कॉल हो तो आपको करना क्या है, सेट काउंट जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अब ये एज अ फंक्शन बना देगा। उसका करो आपको काउंट वाला जो हमारे पास स्टेट है उसके अंदर 1 प्लस कर दो। हमने क्या किया, जब कभी भी काउंट फंक्शन कॉल होगा, इसका काम क्या है, जो स्टेट है हमारे पास जिसका नाम क्या है काउंट, ये उसको क्या कर देगा, 1 प्लस कर देगा। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। उसके बाद ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक हम बटन को क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ ऑन प्रेस में मुझे ये असाइन करना है कि जब कभी भी आपके ऊपर क्लिक हो तो आपको क्या करना है, काउंट नंबर वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सारे एरर्स भी रिमूव हो गए। अब सिर्फ एंड में मुझे ये करना है, जो डिफॉल्ट अपना फंक्शन बताना है, तो मैं यहाँ करूंगा कि एक्सपोर्ट करो डिफॉल्ट ऐप वाले फंक्शन को, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि ऐप वाला जो हमारा फंक्शन है उसको एज अ डिफॉल्ट कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास शट डाउन हो चुका था, तो इसको दोबारा से हम रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चेंजेस किए। तो इसको दोबारा मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे जब हमारा प्रोग्राम जो है रनिंग फॉर्म के अंदर आएगा, हमारे पास एक बटन होगा और ऊपर हमारे पास क्या होगा, काउंटिंग आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंटिंग को भी शो कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो काउंट के नाम का हमारे पास एक स्टेट था, वो स्टेट हमने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर कॉल कर दिया। अगर इसको स्टाइल देना है तो हम स्टाइल भी दे सकते हैं। तो हमने बोला कि स्टाइल्स को क्या करना है कि अलाइन कंटेंट सेंटर, ठीक है। और व्यू के अंदर भी हमें जाहिर सी बात है इसको भी क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स जो है इसका 1 रख देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो उसके पेरेंट के मुताबिक ऑटोमेटिकली जाके क्या हो जाए, सेट हो जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, रन हो, और उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले शो हो जाए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ नहीं आया, और मैं उसके ऊपर भी जो है ना एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। या उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे, उस प्रॉब्लम किस तरह से शेयर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास क्या, ऑन क्लिक, क्लिक ऑन मी, ठीक है। इसका मतलब जब कभी भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक मिनट जरा सा मैं इसको क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम वहां से सेंटर कर देंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी, सेंटर, ठीक है। और सेकेंड हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ अलाइन कंटेंट या अलाइन आइटम जो है हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर लेकर आना है। देखो दोनों सेंटर आ गए। अब जरा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और नजर आए अच्छे से। सॉरी, फॉन्ट साइज मुझे करना था, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 25। अब देखो, अब आपको नजर आ रहा होगा, या और भी मैं इसको बड़ा करूँ, 50। अब देखो इसके ऊपर हम जितनी दफा क्लिक करते रहेंगे तो ये क्या होगा, काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा 1, ठीक है। तो हमने डिफाइन यहाँ पे क्या है, 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और एडवांस समझेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको बेसिक्सली समझ रहे हैं, ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं।